आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे, अखबारों में एक सुसाइड केस की चर्चा हो रही, जो बिचपड़ी गांव का था। पीएसआई था जीआरपी रेलवे हिसार में, और 31 जनवरी को ये सर्विस से रिटायर हुआ था और 17 तारीख को इसने सुसाइड किया है रेलवे गाड़ी के आगे आगे। उसकी तरफ से ही जो मीडिया में आ रही है बातें, वो उसी पक्ष की आ रही है। दूसरे पक्ष को जो उसने आरोपी बनाया है, सुसाइड में जिनके नाम लिखे गए हैं, उनकी तरफ से कोई व्यूज ना प्रिंट मीडिया ने उठाया है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया है। और हमने सिर्फ इसलिए ये बातें रखी बीच में कि जिन लोगों के रघुवीर सिंह ने अपने सुसाइड नोट में नाम लिखा है, वे पर्टिकुलर एक ही कास्ट के हैं, सारे के सारे। एक उसमें बैकवर्ड क्लास से है, बाकी सारे के सारे शेड्यूल्ड कास्ट से। इसलिए इस सभा ने, संत कबीर शिक्षा समिति ने और हरियाणा प्रदेश चमार महासभा ने ये आपस में विचार विमर्श करके ये कहा कि समाज का भी पक्ष सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, प्रशासन के सामने जाना चाहिए, सरकार के सामने जाना चाहिए, ताकि एक तरफा कार्रवाई ना हो। इस पक्ष में, इस संबंध में हमारा ये कहना है कि जो मृतक है रघुवीर सिंह, ये पिछले 2 साल से अपने ही डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की, चाहे वो इससे जूनियर था चाहे वो इससे सीनियर था, वो पिछले 2 साल से लगातार उनकी शिकायतें करता आ रहे हैं। जबकि और शिकायतें भी सिर्फ पर्टिकुलर एक कास्ट को लेकर के, चमार जाति को लेकर के, बैकवर्ड क्लास को लेकर के, और उनकी शिकायतें कर रहा था। उन लोगों ने, जो कर्मचारी जिनके खिलाफ ये शिकायतें कर रहा था, उन लोगों ने कभी भी इसके बारे में न कोई शिकायत की, न अधिकारियों, अगर अधिकारियों ने कोई इंक्वायरी मार्क इसकी शिकायतों पे की तो उस इंक्वायरी में ही अपना पक्ष रखा उन लोगों ने। सार्वजनिक रूप से वो कहीं भी जैसे ये शिकायतें करवा रहा था अलग अलग जगह से, ऐसे उन्होंने वो प्रक्रिया नहीं अपनाई। मैं छोटा सा एक संदर्भ रखना चाहता हूं कि 31 जनवरी को जैसे ही ये रिटायर हुआ, अनुमान आपको शायद ज्ञान ना हो, मुझे पता है क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हूँ। पेंशन के केस डिसाइड होते होते 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, और वहाँ लग जाते हैं जहाँ किसी के खिलाफ कोई शिकायत ना हो। अगर ये लगे कि ये इसका आचरण सर्विस के दौरान ठीक नहीं रहा, तो अफसर जानबूझ करके उसको डिले करते हैं, लटका देते हैं पेंशन के केसेस को, ड्यूज को रोकवा देते हैं, केस ही नहीं भेजते एजी को, केस अपने आप रुक जाते हैं। इसके केस के बारे में 31 जनवरी को ये रिटायर हुआ है, और फरवरी की पेंशन जो 1 मार्च को मिलती है, वो पेंशन भी इसको मिल गई। पूरे फरवरी महीने में सारे इसके ड्यूज भी क्लियर हो गए गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर ये अपने इमीडिएट बॉस जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी है, संगीता कालिया, उसके खिलाफ ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। उसकी जाति के ऊपर ये बयानबाजी कर रहा है कि सारे के सारे तो इसने एक जाति विशेष के लोगों को चौकी इंचार्ज बना दिया, जीआरपी थाने का इंचार्ज बना दिया, वहाँ सुपरवाइजरी पोस्ट पे लगा दिया। इस तरह से ये शिकायतें करता रहा। अगर उसके मन में थोड़ी सी भी दुर्भावना इसके प्रति होती तो वो इसके ड्यूज रोक सकती। वो इसलिए रोक सकती थी, मैं एक उदाहरण दूंगा। 6 फरवरी को इस रघुवीर सिंह ने अपनी साली के लड़के से, जो नरवाना रहता है, नरेश कुमार नाम है, पिताजी का नाम सुरेश कुमार है, नरवाना से एक स्पीड पोस्ट से कंप्लेंट करवाता है एसपी अम्बाड़ा को। और जब वो कंप्लेंट ऑफिस में डील होकर के मैडम के पास गई, एसपी मैडम के पास गई, तो उसने कहा कि यार पता तो करो ये कौन है, शिकायतें, इतनी शिकायतें ये कर रहा है और पर्टिकुलर एक जाति विशेष के ऊपर ही कर रहा है, तो इसका पता करो। उसने टीम गठित करी साइबर सेल की,
और साइबर सेल वालों ने जो रजिस्ट्री का लिफाफा था उसको मजमून बना करके नरवाना पोस्ट ऑफिस में आते हैं। नरवाना पोस्ट ऑफिस की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालते हैं। वहाँ वो लड़का मास्क लगा रखा है, कपड़ा गले में लपेटा हुआ है ताकि किसी को चेहरा नजर ना आए, और रजिस्ट्री पोस्ट करके ना गेट से बाहर निकल गया। जब गेट से बाहर निकल गए वो बाइक से जाने लगा, क्योंकि बाइक की जो पीछे की जो नंबर प्लेट थी वो कैमरे में आई, और उससे फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया कि ये नंबर प्लेट है, पता करो किसका मोटरसाइकिल है किसका नहीं। वो पता कर लिया। जब उसके बयान लिए कि भाई ये तू शिकायतें क्यों कर रहा है, तो उसने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि मेरा मौसा है, हिसार में पोस्टेड था, रिटायर हो गया, मेरे को तो उसने कहा शिकायत करने का, और उसके कहने से मैंने शिकायत करी। फिर ये कहने लगा कि और कौन कौन थे तुम्हारे साथ, कि जी एक जीत गडगा भी है, उसने भी पहले जींद से शिकायतें की। इस तरह से बहुत सी शिकायतें हैं मेरे पास, ये पूरा पुलंदा है शिकायतों का। इंक्वायरी हुई है, शिकायतें आई है, और जब ये चीज़ें सक्षम अधिकारी के सामने गई तो उसने कहा कि इन पर मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज कर दिया। 17/3 को मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में इसमें लीगल वो ली है अपने के नाम एडवाइस ली है एडीए वगैरह की, कि क्या क्या इसमें SC/ST एक्ट भी लगेगा। तो लीगल जो एडवाइज़र था, डीडीए था, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सरकारी, उसने कहा कि बाकायदा केस बनता है SC/ST एक्ट का भी, तो उसमें SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। और जब ये सूचना, क्योंकि इसका साड़ी का लड़का खुद धरा गया पुलिस में, तो सूचना तो मिल ही जाती है कि आपने कहा और हमने ये काम किया और हमारे को फंसा दिया। तो ये सूचना इसके पास भी आई। उनके बयानों के आधार पर यह भी धरा जाना था देर सवेर। इसने सोचा कि और तो कोई है नहीं, और तू ये काम कर जा, और मरते मरते जिंदगी भर जिया, इतने तो तूने तंग किया ही किया इन लोगों को, मरते मरते भी वो इनके नाम अपने सुसाइड नोट में देगा। जबकि इनकी तरफ से इस रघुवीर सिंह के खिलाफ जिंदगी कभी भी कोई शिकायत हायर अथॉरिटी को नहीं की गई। सिर्फ एक ही आदमी था जो शिकायतें कर रहा था। जब इस 40 नंबर मुकदमे में फंसा, इसका नाम आया, 120B के तहत इस पर केस बनाया हुआ है, और इसने ये काम कर दिया। समाज का ये पक्ष था। समाज का ये भी पक्ष है कि इसके डेड बॉडी के ऊपर मैं मुख्य तौर पर नाम लूँ कांग्रेस पार्टी और इनेलो, उसके पदाधिकारी इसके अगुवाई कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि इन दोनों ही पार्टियों का हरियाणा में जनाधार खत्म हो चुके हैं। ये जगह जगह ये देखते हैं कि कहाँ 15-20 आदमी हमें मिल जाए और वहाँ अपनी लीडरी चमका लें। कल जब IG साहब से मिले हैं, उसमें डॉक्टर राजेंद्र सूरा का नाम है, सरसौद बिचपड़ी का नाम है, सत्यवान बिचपड़ी का नाम है। ये पॉलिटिकल इसको रंग दे करके और प्रशासन पर दबाव दे करके, सरकार पर दबाव बना करके कि इसमें इन लोगों के नाम आए हैं, इनको अंदर करो, SIT बनाओ, FIR दर्ज करो, तो इस पर कार्रवाई कर रही है। हमारा कहना है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जिन लोगों के खिलाफ ये 2 साल से शिकायतें कर रहा था, अगर उन्होंने या उनके किसी परिवार के मेंबर ने सुसाइड कर लिया, फिर किस पे मुकदमा दर्ज करेंगे? क्या सरकार पे मुकदमा दर्ज होगा? क्या जो उन लोगों की पैरवी करने लग रहे हैं आज धरने प्रदर्शन की, डॉक्टर सूरा और सत्यवान बिचपड़ी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? और ये नौबत आ सकती है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये मात्र रास्ता जाम करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही रास्ता जाम करते हैं, हम ही दबंग हैं, हम ही किसान है, फलान है, धिकड़ है। ये नाम दे करके ना रास्ता रोकना, रास्ता रोका इन्होंने, हाईवे जाम किया। क्या पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया? क्लियर कट कोर्ट के डायरेक्टिव है आज के टाइम में कि कोई भी संगठन अगर रास्ता रोक करके आम पब्लिक को तंग करता है, परेशान करता है, तो उस पर बिना किसी सोचे समझे तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने 18 तारीख को या 17 तारीख को जब सरसौद के पास जाम लगाया, क्या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए? और कल फटाक देसी IG साहब जाकर के कहे कि मुकदमा दर्ज करेंगे, SIT गठित करेंगे। किस बात का मुकदमा दर्ज? आज मैं मरण लग रहा हूँ, मैं मर जाता हूँ, 10 आदमियों के नाम ले जाऊंगा कि सारों को फांसी तोड़ देंगे? क्या पहले जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है उस केस में?
एक आदमी शरेआम जाति आधार पर, मैडम संगीता पे उसने आरोप लगाया कि ये चमार जाति से, सारे चौकी इंचार्ज, सारे थाने के इंचार्ज चमार जाति के लगा दिए। जो आरोप लगा रहे हैं वो पीछे के 10 साल से पीरियड में पीछे जाएं, भूपेंद्र हुड्डा की गवर्नमेंट के टाइम में जाएं, इनेलो की गवर्नमेंट के टाइम में जाएं। उस टाइम एसएचओ कौन लगते थे, चौकी इंचार्ज कौन लगते थे, एक जाति विशेष के लोग लगते थे। परंतु शेड्यूल्ड कास्टों ने कभी भी ये एतराज नहीं कहा कि ये चौकी का इंचार्ज या ये थाने का इंचार्ज सारे जाट क्यों लगाए जा रहे हैं। मैक्सिमम जाट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगाए गए। हमने तो नहीं कहा, हमें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, हम चाहते भी है कि न्याय प्रक्रिया बनी रहे। अगर इस तरह से जाम करके सरकार को दबाव में ला करके अगर कोई उचित अनुचित कार्रवाई करवाएंगे फिर हमारा समाज भी चुप नहीं रहेगा। हम भी ये काम कर सकते हैं, आज हम भी सक्षम है इस चीज में। जब उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो हमारे पे किस बात के होंगे। और हमारे लिए तो हाईवे और भी जाम करना और भी आसान है, हम तो हाईवे के ऊपर बैठे हैं, कोई रोक देगा? अगर हजारों की भीड़ हम यहाँ इकट्ठी करके रास्ता रोक दे, उन्होंने तो सिर्फ बरवाड़ा का रास्ता रोका है, यहाँ तो सारा ही जाम हो जाएगा। ना डब्बा वाली जा पाएगा कोई, ना दिल्ली जा पाएगा, ना चंडीगढ़ जा पाएगा। तो ये गलत प्रक्रिया है, गलत हथकंडे है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मरने वाले के प्रति, क्योंकि वो मर चुके हैं, हमारी सिंपैथी है, परंतु उसके लाश के टुकड़ों के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं है। आज का हमारा जो पक्ष रखने का यही मतलब है।